जल्दी से आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और अंकित से जरा जानते हैं। अंकित, क्योंकि हमने देखा था किस तरीके से जो घायल थे उनको पहले तो यहीं मेला क्षेत्र में जो अस्थायी अस्पताल बनाया गया था वहां पर लेकर जाया गया, फिर उनमें से कुछ जो स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल है वहां पर रेफर कर दिया गया जहां पर आप भी मौजूद थे। अभी की डिटेल्स क्या है, प्रशासन की तरफ से क्या सारी जानकारियां जुटाई जा रही हैं ताकि वो आधिकारिक बयान प्रशासन की तरफ से जारी किया जा सके इस पूरे मामले में? अंकित, बिल्कुल रोमाना, देखिए जहां पर जो है इस वक्त अगर संगम नगरी प्रयाग की बात करें करोड़ों लोग मौजूद हैं, तो ऐसे में अभी प्रशासन के सामने चुनौती ये है कि एक तो जो स्नान चल रहा है वो अच्छे ढंग से चल सके और ये जो एक दुखद घटना हुई है जिस पर खुद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है उस पर जो लोग घायल हैं उनके बारे में समुचित आंकड़ा निकाल करके उनको इलाज मुहैया कराया जा सके और उनके बारे में जो उनके परिवारजन है उन तक जानकारी पहुंचाई जा सके। लेकिन इस वक्त रोमाना एक मैं आपको विहंगम तस्वीर भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और वो है ये है कि जब संगम क्षेत्र से लोग स्नान करके आ रहे हैं, ये देखिए तो ये श्रद्धालु हैं जो स्नान कर चुके हैं, वापस लौट रहे हैं और सीधे आपको जरा जल्दी से लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी अवधेश इस वक्त जहां पर मौजूद है वहीं पर अखाड़ों के पहुंचने का सिलसिला क्या शुरू हुआ, आम लोगों की भीड़ वहां पर किस रूप में बढ़ती हुई नजर आ रही है और सुरक्षा की क्या इंतजाम है, जल्दी से जानते हैं अवधेश से। अवधेश, बिल्कुल, अब सुरक्षा के इंतजाम तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं और देखिए जो आम श्रद्धालु हैं लगातार स्नान का क्रम जारी है। हालांकि उतनी भीड़ अब नहीं है जितनी सुबह थी और सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम है। हालांकि सभी की निगाहें इस वक्त अखाड़ों की तरफ ही है, अखाड़ों के संतों की तरफ है, लेकिन फिलहाल अखाड़ों का मूवमेंट सेक्टर 4 में नहीं दिख रहा है। जो संगम नोज है यहाँ पर वो नजर नहीं आ रहे। हालांकि जब वो लाव लश्कर के साथ आते हैं तो यहाँ से पांटूनपुन काफ़ी दूर है, दूर से ही दिख जाता है उनका काफिला, लेकिन फिलहाल आज सामान्य तौर से आ रहे हैं। तो अभी तक तो फिलहाल उनके आने की कोई तस्वीर नहीं, लेकिन आप ये तस्वीर देखिए सामने बड़ी संख्या में संगम नहाने के लिए जो श्रद्धालु हैं उनके पहुंचने का क्रम जारी है और भीड़ को पूरी तरीके से डाइवर्ट किया गया है। जो अखाड़ा क्षेत्र था, जो अखाड़ों के लिए कॉरिडोर बना था, उसको पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है और बीच बीच में हर हर महादेव के यहाँ पर नारे लग रहे हैं। लेकिन महाकुंभ में आज मायूसी नजर आ रही है। कुछ अधिकारी आपस में बात कर रहे थे, उनका कहना ये था कि जो भव्यता हमने जो 2 महीने मेहनत की थी, 2.5 महीने मेहनत की थी, वो हमारी मेहनत आज तबाह हो गई। हम अच्छी यादों के साथ इस महाकुंभ से विदा नहीं होंगे। कल एक नागा संत से मैंने सवाल किया था कि महाराज ये बताइए कि आप लोग तपस्या करने आते हैं, आजकल यूट्यूबर्स का ज़माना हो गया है, दिन भर आपके साथ वो बाइट्स लेते हैं, तो आपकी तपस्या भंग नहीं होती? तो उन्होंने कहा था कि बच्चा, हम तो दर्शन देने के लिए आते हैं क्योंकि हमारे दर्शन 12 साल बाद होते हैं। हम गंगा स्नान करने के लिए आते हैं तो वो भी मस्त और हम भी मस्त, लेकिन आज जो तस्वीर बनी है कि सेल्फी लेने वालों की मस्ती भी गायब है और जो नहाने के लिए दिगंबर, जिनके पास ज़मीन और आसमान ही जिनका वस्त्र है, गंगा ही जिनका आंचल है, वो उनके स्नान पर भी एक बाधा आई। और ये देखिए अभी बड़ी संख्या में जो देखिए पुलिस का काफिला आ रहा है। एडीजी भानु भास्कर इस वक्त एक बार फिर से आ रहे हैं अपने पूरे काफिले को लेकर और इस काफिले को देखकर हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निश्चित तौर से जो अखाड़ों का मूवमेंट है ये हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि 100-150 पुलिस वालों को लेकर चला जाए। तो अखाड़ों के आगमन की सूचना निश्चित तौर से हो चुकी है पुलिस विभाग को और इसीलिए अब यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं, जो अर्धसैनिक बल के जवान हैं, वो पहुंच गए हैं और यहीं पर अखाड़ों का स्वागत होता है जिस पॉइंट पर इस वक्त वर्दीधारी दिख रहे हैं। और यहां से फिर संत अपने अखाड़ों का मन भी क्षुब्ध है जिस तरीके से बीती रात को वो घटना हुई है। और ऐसे में जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो संत महात्मा होते हैं कितने सरल मन के होते हैं, ऐसे में उनका मन भी आहत, लेकिन फिर भी क्योंकि एक परंपरा है और परंपरा का निर्वहन तो करना है, सांकेतिक रूप से ही सही देवता को आकर स्नान करवाएंगे और इस रूप में अमृत स्नान जो है वो आज संपन्न किया जाएगा अखाड़ों की तरफ से। अवधेश, बिल्कुल, लेकिन रोमाना जी कोई ऐसा नहीं है कि केवल एक परंपरा आज हम नहीं देख पाएंगे कि अखाड़े भव्यता के साथ नहीं आ रहे। कई परंपराएं ऐसी हैं जो टूटेंगी। पहली परंपरा हम आपको बता दें, धर्म ध्वजा से जब अखाड़े निकलते हैं तो वहां पर घड़ों में जल भरकर रखा रहता है और उसी घड़े के जल से नागा संत स्नान करते हैं, अपने पूरे शरीर पर भभूत लगाते हैं और वो भभूत धुलती है आकर गंगा, यमुना और सरस्वती के तट पर। तो सुबह भभूत तो ज़रूर लगी होगी,
महानिर्वाणी और अटल अखाड़े की, क्योंकि उन्हें पहले निकलना था, लेकिन बाकी अखाड़ों में भभूत नहीं लग पाई होगी, निरंजनी में नहीं लग पाई होगी, आनंद में नहीं लग पाई होगी, क्योंकि पता चल गया था कि हमें शाही स्नान करने नहीं जाना है। दूसरी परंपरा, ये जो संत जाते हैं, जो बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में देश भर से लोग आते हैं, वो अपने गुरुओं के साथ स्नान को पुण्य मानते हैं। तो जब महामंडलेश्वर ही तट पर नहीं आए तो हजारों की संख्या में जो गुरु और शिष्य परंपरा को निभाने वाले लोग आए थे देश भर से, महामंडलेश्वरों के कैंप में रुके थे, वो भी स्नान नहीं कर पाए, तो वो परंपरा भी यहाँ पर बाधित हो गई। तीसरी परंपरा की हम बात करें तो तीसरी आध्यात्मिक बात कही जाती है कि जो पवित्र नदियाँ होती हैं, जो पवित्र तीर्थ होते हैं, उनको भगवान विष्णु ने कहा था कि जब ये आएंगे, आपके जल में स्नान करेंगे तो 12 वर्षों तक आप पाप धोते धोते कलुषित जो होते हैं, इनके तप के प्रभाव से आपका जो कलुष है, जो पाप है, वो नष्ट हो जाएगा। तो वो परंपरा भी टूटी है, क्योंकि न संत यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आएंगे, न तप बल यहाँ पर दिखेगा, और जो 12 साल का इंतजार रहता है वो भी अधूरा रह जाएगा। तो मतलब तमाम एक परंपरा के साथ बहुत सारी परंपराएं जरूर टूटी हैं, लेकिन वो एक इससे बड़ी जो परंपरा है जिसका हमेशा संत निर्वहन करते हैं, और वो एक जो जिम्मेदारी संत हमेशा निभाते आए हैं कि वो समाज को दिशा दिखाने का काम करते हैं। और ऐसे में आज सुबह इस घटना के बाद तमाम संतों की तरफ से यही प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही थी कि संगम का आग्रह छोड़ दें, आपको जहां जगह मिल रही है घाट पर वहीं पर आप स्नान कर लें, आपको उतना ही पुण्य मिलेगा, आपके उसी रूप में पाप जो हैं वो सब मिट जाएंगे। तो वो आज खुद संतों ने भी तो करके दिखाया है ना अवधेश, ये भी तो इससे एक सकारात्मक संदेश निकलकर सामने आया है अवधेश। बिल्कुल बिल्कुल रवाना जी, जो हमारे 10 नामी अखाड़े हैं, इन्होंने सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाई है। आप देख लीजिए, महाकुंभ क्षेत्र में करोड़ों की संख्या में जो लोग आते हैं, ये सरकार के बस का नहीं कि सभी को भोजन दिया जाए। सुबह की चाय की व्यवस्था पूरे महाकुंभ क्षेत्र में अखाड़े करते हैं, सुबह के नाश्ते की व्यवस्था अखाड़े करते हैं, कोई भी श्रद्धालु हो, कहीं का भी हो, कोई पूछताछ नहीं होती है। दोपहर के खाना, शाम का नाश्ता और रात का खाना, ये सब अखाड़ों में लंगर बंटता है। इसके अलावा ठंड का मौसम है तो जो यहाँ पर कंबल की ज़रूरत है वो अखाड़े पूरे करते हैं, किसी को कपड़े की ज़रूरत है तो वो अखाड़े देते हैं। मतलब समाज की पूरी परंपरा यहाँ पर चलती है। तो सामाजिक जिम्मेदारी तो अखाड़े निभाते ही हैं, और जब उन्हें पता चला कि जिनकी हमने सेवा की है वो लोग आज मुश्किल में हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए इन अखाड़ों ने आज अपना अमृत स्नान रद्द कर दिया कि जब हम उनके लिए त्याग कर रहे हैं, सारे त्याग करके हम बैठे हैं समाज के लिए, तो फिर स्नान की कोई बिसात नहीं है। अगर लोगों की जान बचे तो बचा लेनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अखाड़ों के गठन के इतिहास में भी जाएं तो वो समाज को बचाने के लिए ही तो नागा बने थे, समाज को बचाने के लिए ही उन्होंने शस्त्र और शास्त्र की दीक्षा ली थी। तो एक सामाजिक धारा है, और उस सामाजिक धारा का बहुत बड़ा उदाहरण आज अखाड़ों ने पेश किया है प्रयागराज कुंभ में। बिल्कुल, और एक बड़ा त्याग जो अखाड़ों की तरफ से यहाँ पर देखने के लिए मिला है, आम लोगों की सुरक्षा के लिए, आम लोगों की सुविधा के